दोस्तों, जानवरों में अक्सर लड़ाई अपनी भूख मिटाने के लिए या अपनी अस्तित्व बचाए रखने के लिए लड़ाइयाँ होया करती हैं। ऐसे में शक्तिशाली जानवर अपने से कमज़ोर जानवर पे हावी होकर उसे अपना शिकार बनाने का प्रयास करता है। ऐसे में ये बहुत बार गलत जगह पंगा लेने की वजह से इनकी खुद की जान पे बनाती है। तो ऐसे ही कुछ वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं जिन्हें देख के आप सोच में पड़ सकते हैं कि इनमें से शिकार कौन है और शिकारी कौन है। तो आइए चलिए देखते हैं। अब इस डॉग को देख लीजिए जो चाल के उस तरफ खड़े ग्राउंड हॉग को परेशान कर रहा था। फिर क्या था, ग्राउंड हॉग ने जब इसके ऊपर पलटवार किया तो इसको इसकी नानी याद आ गई हो गई। अब गधा एक ही बहुत ही सीधा और शरीफ जानवर है। जब हम किसी को पागल बोलना होता है तो भी हम किसी को गधा बोल देते हैं, तो समझ सकते हैं कितना सीधा और शरीफ है। इसके ही पलट हाइना जो बेहद ही खूंखार शिकारी है और जिसकी जबड़े की ताकत एक शेर से भी ज़्यादा होती है। अगर इन दोनों के भिड़ंत हो जाए तो क्या होगा वो हम आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। अब इस हाइना को इस गधे से पंगा लेना बहुत भारी पड़ा। पहले ये इस हाइना पे हमला करता है, उसके बाद जब गधा इस पे वापसी हमला करता है तो ये आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि इस हाइना की जान पे बनाती है। उसे पता चल जाता है यहाँ मैंने गलत पंगा ले लिया है। अब इस गधे को देख के दूसरे गधे में कॉन्फिडेंस आ गया। उसने गधे वाला काम किया कि उसने अपने से बड़े जानवर पे हमला करने की सोची और फिर क्या वो आगे वीडियो में देखते हैं। अब इस गधे माशे ने ऊंट पर ही हमला करने की सोची। अब ऊंट तो ऊंट है, ऊंट ने इसकी कमर पकड़ के इसको ऐसा सबक सिखाया कि अब दोबारा चलने लायक भी नहीं रहा होगा और इसने अपने आप को साबित कर दिया कि सचमुच में एक गधा ही है। अब आगे इस सांप को एक पिटबुल डॉग से पंगा लेना इतना भारी पड़ा कि उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आइए अब बात करते हैं पूमा की, जो बेहद ही अच्छे शिकारी होते हैं जैसे कि हम सभी जानते हैं। अब इसको एक शिकार की तलाश में घर में घुसना इतना भारी पड़ा कि वहाँ इसका सामना डोगो अर्जेंटीनो ब्रीड के डॉग से हो गया। फिर क्या था, इस शिकारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यहाँ खुद एक शिकारी शिकार बन गया। अब इस वीडियो में एक टाइगर एक भालू पे हमला कर देता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद भालू शेर पे हावी हो जाता है और टाइगर को वहाँ से जान बचा के भागना पड़ता है। अब ये दो कुत्ते अपनी औकात से बाहर इस बैल पे हमला कर देते हैं और दोस्तों इस चीज़ का पछतावा इन्हें बहुत ही जल्दी हो भी जाता है। अब ऐसे ही ये डॉग अपने साइज़ की परवाह ना करते हुए एक याक की तरफ हमला करने के लिए दौड़ के जाता है, पर याक की एक टक्कर से समझ में आ जाता है और इसे दुम दबा के बाहर वापस भागना पड़ता है। अब आराम कर रहे इन शेरों के पास अनजाने में एक डॉग पहुंच जाता है जो इनसे बिना डरे इनके ऊपर वापस हमला कर देता है और दोस्तों इसी हमले की वजह से इसकी जान बच जाती है। शेरों का झुंड वैसे तो बड़े से बड़े जानवरों को गिरा देता है, पर इस जिराफ पे इन 3 शेरों के हमले के बाद भी जब ये नहीं गिरता तो इन्हें छोड़ के पीछे हटना पड़ता है। ऐसे ही ये शेर एक भैंसे पे हमला करके उसे गिराने ही वाले होते हैं, तभी भैंसों का झुंड वापस इन शेरों पे हमला कर देता है और शेर को बहुत तेज़ से हमला करके भगा दिया जाता है। 2 बार शेर को हवा में उड़ाया जाता है। शेर को अपना शिकार छोड़ के वहाँ से भागना पड़ता है। अब इस तेंदुए को इस पोर्क्यूपाइन से पंगा लेना इतना भारी पड़ा कि इसको अपने फेस से इसके कांटे निकालने के बाद पता चला होगा कि ये मैंने गलत पंगा लिया। आगे से ये 100 बार सोचेगा। अब ये नेवले
जो बहुत ही छुप के रहना पसंद करते हैं और कभी कभार हमें देखने को मिलते हैं। क्या आप सोच सकते हैं शेर के सामने इनकी चलेगी? पर आइए हम दिखाते हैं जब शेरों के झुंड के सामने इस नेवले ने अपनी बहादुरी की वजह से अपनी जान बचाई। जब इसका सामना एक शेर के झुंड से हुआ तो इसने भागने के बजाय उन पर ही हमला कर दिया, जिसके कारण शेरों को उल्टे पाँव होना पड़ा और इसने अपनी जान बचाई। आइए अब देखते हैं, क्या आपको लगता है शिकारी ही बहुत तेज़ और चालाक होते हैं? तो आप गलत हैं। कभी कभी ये हुनर शिकार को भी आता है, जो अपने शिकारी को ऐसा चबा देता है कि वो हैरान हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमें इस वीडियो में देखने मिला, जहाँ एक तालाब के किनारे एक गधे पानी पीता है और फिर शिकार करते हुए एक शेर आता है और शेर को कैसे चकमा देता है। जैसे शेर घात लगा के उसके ऊपर हमला करता है, ये अपनी सूंड से उसको चकमा देता है और वहाँ से भाग जाता है। शेर देखते ही रहता है। जंगलों में शेरों का मनपसंदीदा शिकार होता है विल्डरबीस्ट या ज़ेब्रा, और ये शेर इनमें से या तो छोटे बच्चों या बूढ़े हो चुके जानवरों जिनसे बहुत तेज नहीं भागा जा सकता, अक्सर उन्हीं का शिकार बनाया जा सकता है क्योंकि ये आसान शिकार होते हैं। ऐसे ही एक ज़ेब्रा के झुंड को भगा के एक माँ से उसके बच्चे को दूर करके एक शेर एक ज़ेब्रा के बच्चे को पकड़ लेता है। उसके बाद उसकी माँ अकेले ही शेर पर हमला कर देती है। और हमले के बाद शेर को उस ज़ेब्रा के बच्चे को छोड़ना पड़ता है और मुंह पे एक जोरदार लात खानी पड़ती है। अब इन मुर्गों को ही देख लीजिए, ये साइज़ में इतने छोटे हैं पर ये गाय के झुंड को भगाने के लिए पूरी बहादुरी रखते हैं। अब इस मुर्गे को देखिए, ये गाय के ऊपर हमला करके गाय को पीछे भगा देता है। अब ये टर्टल आराम से यहाँ बैठा हुआ था कि तभी ये घोड़ा और ये कुत्ता इसे छेड़ लगते हैं। उसके बाद टर्टल जब हमला करता है उसके बाद घोड़े की तो रेल बन जाती है। अब ये कुत्ता जो बिना साइज़ की परवाह किए इस सांड के पीछे जा जाके इसे काटने की कोशिश करता है। अब सांड का जवाबी हमला इसे बता देता है कि आप गलत जगह पंगा ले रहे हो। अब ये कुत्ता जो अपने आप को शेर समझ के घात लगा के शिकार करने की कोशिश करता है, वो भी बिल्ली का। अब ये धीरे धीरे इसके पास पहुंचता है और आगे जाके इस पे हमला करने की कोशिश करता है, पर गलती से ये होती है, ये गलत बिल्ली चुन लेता है। अब इस वीडियो में देखा जा सकता है ये बंदरों का झुंड इन ऊदबिलाव के साथ बहुत मस्ती करते करते इन्हें परेशान करते हैं, इन्हें मारते हैं, इन्हें नोचते हैं, इन्हें खींच के पानी से बाहर निकालते हैं, इन्हें खूब परेशान करते हैं। अब ऊदबिलाव ये ज़्यादा दिन तक सहने वाले नहीं थे, तो ये भी इनका सामना करने की पूरी कोशिश करते हैं और एक प्लान बनाते हैं। और ये ऊदबिलाव टीम वर्क दिखाते हुए एक बंदर को अच्छे से पकड़ लेते हैं और उसे अच्छा मज़ा चखा देते हैं। अब ये एक शेर आराम कर रहे हिप्पो के ऊपर हमला करके उसे चौंका देता है। अब जवाबी हमले में जब हिप्पो इसका मुंह पकड़ के इसे दूर फेंक देता है। और एक ये मॉनिटर लिजर्ड जिसको ये कुत्ता बिना फालतू में परेशान करता है, और ये लिजर्ड इसे बताता है कि गलत पंगा ले रहे हो भाई साहब। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।